मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड पढ़े थे, जो कि आधुनिक भारत का उसमें रिवीजन कराया गया था, जिसमें बताया गया था कि दो वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास को ख़त्म कर देंगे। तो ये जो होगा आधुनिक भारत इतिहास के दूसरा वीडियो होगा, क्योंकि हम लोग पहला वीडियो कल ही देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए जितने भी पार्ट्स अब बचे हुए थे वो इस वीडियो में टोटल कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जहाँ के बाद से छोड़े थे उसके बाद से हम लोग आरंभ करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आ जाता है कि बटलर कमीशन 1927। ठीक है, भारत सरकार व देशी रियासतों के मध्य संबंध स्थापित के लिए बटलर कमीशन भारत आया था, जो कि 1927 में आया था। ठीक है, तो सवाल अगर आएगा कि बटलर कमीशन भारत कब आया, तो 1927 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये रिवीजन के तौर पर देखा जाएगा वीडियो, जो कि फटाफट होगा। तो चलिए आगे का टॉपिक देख लेते हैं। इसमें आगे है कि 1928 साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। तो साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था। ठीक है, तो इसमें देखिए 7 सदस्य थे साइमन कमीशन में, जिसमें से कि कोई भी भारतीय नहीं था। ठीक है, 7 में से एक भी व्यक्ति का सदस्य जो है भारतीय नहीं था। तो विरोध प्रदर्शन होने लगा भारत में। तो विरोध के प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ कि लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, मतलब जब लाला लाजपत राय क्या किए, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तब उनको सर पर लाठी से हमला किया गया था, जिनके कारण उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, चलिए आगे है 1928 अगस्त के बारे में, जो कि नेहरू रिपोर्ट के ऊपर है। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट जो है उस समय का एक बिल पास हुआ था, जिसका जो अध्यक्ष थे वो पंडित मोतीलाल नेहरू स्वयं थे। ठीक है, इसीलिए इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट बोला जाता है। आगे है 1928 अक्टूबर। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। तो कौन किया था, तो सरदार वल्लभ भाई के पटेल के नेतृत्व में हुआ था, और महात्मा गांधी का साथ मिला था इस नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, आगे है 8 अप्रैल 1929 में। ठीक है, तो 8 अप्रैल 1929 को क्या हुआ, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा का हुआ ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। ठीक है, ब्रिटिश असेंबली में बम कब फेंका गया था, तो 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, आगे है कि दिसंबर 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस और पूर्ण स्वराज दिवस की मांग की गई थी। और उस समय 1929 से क्या हुआ, 1930 से, क्योंकि ये दिसंबर में मीटिंग हुआ था, तो 26 जनवरी 1930 से क्या हुआ, स्वाधीनता दिवस यानी कि स्वतंत्रता के रूप में हम लोग तभी से 26 जनवरी के रूप में तिरंगा फहराने लगे। यानी कि उस समय का जो 26 जनवरी था वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। ठीक है, अब हालांकि गणतंत्र के रूप में मनाते हैं, जो कि कल का जो गणतंत्र दिवस था वो 73वां गणतंत्र दिवस था। ठीक है, आगे है 1930। ठीक है, तो 1930 12 मार्च से क्या हुआ कि दांडी यात्रा शुरू हुआ था और 5 अप्रैल तक खत्म हो गया था। ठीक है, इसको नमक सत्याग्रह बोला जाता है। ठीक है, आगे है 6 अप्रैल 1930। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। इसी में आगे है कि 12 नवंबर 1930 तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 4 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, आगे है 23 मार्च 1931 भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च को। ठीक है, 1931 में। आगे है 7 दिसंबर 1931 तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि गांधी जी शामिल हुए थे। आगे है 1932 के बारे में। तो 1932 16 अगस्त को क्या हुआ, तो मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड इसमें मिला था, और 24 सितंबर को पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी के बीच और अंबेडकर जी के बीच में। ठीक है, तो पूना पैक्ट कब हुआ, तो 1932 में हुआ था 24 सितंबर के दिन को। आगे है 1932 के बारे में, जो कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें। और आगे है 1934 तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। इसमें कौन कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे, और मीनू समानी थे, और एसएम जोशी थे। ठीक है, चलिए आगे है जेएसएससी परीक्षा। इसमें आपको झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम का वीडियो आपको हर विषय पर उपलब्ध मिलेगा। ठीक है, चाहे वो जनजाति भाषा नागपुरी ही क्यों ना हो। ठीक है, आगे है 1935 के बारे में है। 1935 में जो हुआ, भारतीय शासन अधिनियम लागू हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। ठीक है, 1935।
1939 में क्या हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था, ठीक है। और उनके ही द्वारा क्या किया गया था, सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया, ठीक है। तो अब याद रहेगा कि आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। आगे है 24 मार्च 1940, ठीक है। मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर अधिवेशन किया गया था, जो कि पाकिस्तान की मांग इसमें ही की गई थी 24 मार्च 1940 को, ठीक है। तो पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 को। आगे दोस्तों यहाँ कि 8 अगस्त 1940 को क्या हुआ था, तो अगस्त प्रस्ताव इसको बोला जाता है। वायसराय इस समय लॉर्ड लिनलिथगो थे, ठीक है। और 1942 मार्च में क्या हुआ था, स्टीफर्ड क्रिप्स जो है भारत आया था, ठीक है। स्टीफर्ड क्रिप्स जो है भारत आया था, इसको क्रिप्स मिशन भी बोलते हैं, ठीक है। आगे है 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था 8 अगस्त 1942। आगे है सीआर फार्मूला। तो सीआर फार्मूला में बताया गया था मार्च 1994 में कि कांग्रेस जो है पाकिस्तान का समर्थन करे और जो पाकिस्तान के जो जितने भी उस समय का प्रचलित लोग थे वो आज़ादी का समर्थन करें। आगे है इसमें कि 25 जून 1945, ठीक है, शिमला सम्मेलन इसमें हुआ था, सभी राजनीतिक दल को इसमें बुलाया गया था। आगे है फरवरी 1946, ठीक है, नौसेना विद्रोह हुआ था इस समय, आईएनएस तलवार के सैनिक द्वारा विद्रोह किया गया था, ठीक है। आगे 1946 मार्च में क्या हुआ था, तो कैबिनेट मिशन हुआ था, ठीक है। ये जो वीडियो दोस्तों ओनली रिवीजन के दृष्टि से बनाया गया है, ठीक है। और जेएसएससी का सिलेबस को अनुरूप में देखते हुए वीडियो दोनों वीडियो बनाया गया है, ठीक है। दो ही वीडियो में आधुनिक भारत का संपूर्ण इतिहास खत्म करेंगे, ठीक है। तो 1946 में क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन भारत आया था, इसके 3 मेंबर थे, तो पैथिक लॉरेंस थे, स्टीफर्ड क्रिप्स था और एवी अलेक्जेंडर था, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन याद रखिएगा 1946, 3 मेंबर थे इसमें, जो कि मार्च में आया था। आगे है इसमें 1946 16 अगस्त, ठीक है, 1946 16 अगस्त के बारे में है। इसमें जीना का डायरेक्ट एक्शन हुआ था, ठीक है, एमएल पर। आगे है 2 सितंबर 1946 अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, नेहरू इसमें पीएम बने थे, ठीक है, 1946 के समय में। 6 दिसंबर का जो है इसमें, सॉरी दोस्तों यहाँ पास 9 दिसंबर का जो है 6 दिसंबर का गठन हुआ था और 9 दिसंबर का प्रथम मीटिंग रखा गया था, ठीक है। और द्वितीय मीटिंग 11 दिसंबर को रखा गया था 1946 में ही। आगे दोस्तों 3 जून 1947 के बारे में, ठीक है। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना भारत आया था, ठीक है। माउंटबेटन योजना भारत कब आया था, तो 3 जून 1947, ठीक है। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। लेकिन अगर भारत का जब स्वतंत्र भारत हुआ था तब अगर गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन जो थे गवर्नर जनरल थे, ठीक है। लेकिन पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। और आज़ादी कब मिली थी, तो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय पर, कि आखिर जो प्रमुख जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे और वायसराय थे, उनके नाम और उनका कार्य के बारे में, ठीक है। तो पहला गवर्नर जो है वो बंगाल का था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो जो है प्रथम गवर्नर बंगाल का गवर्नर, उसमें शुरुआत में बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, भारत का गवर्नर नहीं कहा जाता था, बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। तो जो पहला गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। ये कब बना, तो 1757 से 60 तक, और बीच में इसको गैप दे दिया गया था और फिर से उसको 1765 से 67 तक बनाया गया था। प्रथम गवर्नर था ये, बंगाल का था गवर्नर। इसने बंगाल में द्वैध शासन लगाया था 67 से 72 के बीच में। चलिए आगे है कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसको रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे उनके बीच में हुआ था। मतलब एक तरफ अंग्रेज देश से रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव भी इसको बोल सकते हैं, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला, ठीक है। चलिए इसमें आगे है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, सबसे छोटा युद्ध इसको माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव इसमें अंग्रेज का नेतृत्व करता था और सुजाउद्दौला जो था वो सिराजुद्दौला इसमें जो था वो नवाब था बंगाल का, ठीक है। आगे है 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें कि सुजाउद्दौला था। चलिए आगे है इसमें दूसरा जो था वो था वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, 1772 से 85 के बीच में था। इसने क्या किया कि द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इस एक्ट के तहत गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया,
ठीक है, मतलब शुरुआत में गवर्नर ऑफ बंगाल था, अब जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो जाएगा। ठीक है, तो बोला जाएगा कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो वो था वारेन हेस्टिंग। ठीक है, इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और प्रथम चीफ जस्टिस जो उस समय का थे वो थे लॉर्ड एलिजा इम्पे। ठीक है, लॉर्ड एलिजा इम्पे, आप याद रखिएगा, प्रथम चीफ जस्टिस। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। इसके काल में मदरसा का स्थापना हुआ था और 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लागू हुआ था और 1784 में पीस्ट इंडिया एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा पीस्ट इंडिया एक्ट। चलिए आगे है ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सेपरेटेड। इसमें जो है इसमें अलग अलग हो गया, व्यापार अलग हो गया और प्रशासन की अलग हो गया। ठीक है, मतलब शुरुआती दौर में व्यापार और प्रशासन मिलाकर चलता था, लेकिन उसके कार्यकाल में क्या हुआ, व्यापार अलग देखने लगे और प्रशासन की व्यवस्था भारत में अलग हो गई। ठीक है, आगे है इसको महाभियोग लगा करके हटा दिया गया था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग को। तीसरा नंबर का जो है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल था वो 1786 से लेकर के 93 तक था। ठीक है, इसने अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया था। ठीक है, तो बोला जाएगा कि अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, आपको याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है अस्थाई कर को व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त जो है अस्थाई कर लेने की व्यवस्था को बोला जाता है। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो आईसीएस आरंभ किया था। ठीक है, उस समय आईएएस नहीं होता था दोस्तों, उसमें आईसीएस होता था। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस उसमें नहीं था। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस था सिर्फ। चलिए आगे है इसमें कि कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है, नागरिक सेवा का जनक किसको माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को, आप याद रखिएगा यहाँ से। और पुलिस कर्मचारियों का वेतन में वृद्धि लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में ही हुआ था और पुलिस का जो यहाँ पास इलाका था वो ग्रामीण इलाकों तक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही कार्यकाल में हुआ था, मतलब गांव तक पकड़ हो गया था अंग्रेजी सेना का। ठीक है, आगे है चौथा नंबर का लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल है वो 1786 से लेकर के 1793 तक है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सहायक संधि का सिद्धांत इसने ही पारित किया था जो कि गवर्नर जनरल से संबंधित था। सहायक संधि करने वाला राज्य जो था उस समय का हैदराबाद था। ठीक है, हैदराबाद अंग्रेज के साथ सहायक संधि किया था और अंग्रेज उनको मिलाने के लिए संधि कर लिए थे। आगे है दूसरा राज्य जो है मैसूर था और तीसरा तंजूर था। ठीक है, आगे है इसके बाद जो है इसका टाइम पीरियड के बारे में जो है ब्रिटिश ने दिल्ली पर अधिकार किया था, मतलब लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में ही ब्रिटिश ने दिल्ली पर अपना साम्राज्य का आधिपत्य जमाया था। ठीक है, इसने मुगल बादशाह को पेंशनर बना दिया, मतलब मुगल बादशाह नहीं रह गया था, वो धीरे धीरे अंग्रेजों से पेंशन लेना आरंभ कर दिया, मतलब उसका सिर्फ नाम ही बादशाह का था लेकिन काम उसका भिखारी का था। चलिए आगे, फर्स्ट पेंशनर ऑफ मुगल बादशाह वो शाह आलम द्वितीय था, मतलब सबसे डरपोक यदि बादशाह मानेंगे तो यही था शाह आलम द्वितीय। चलिए आगे है उसने फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किया जो कि कोलकाता में बनाया गया था। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा बनाया गया था जो कि कलकत्ता में बनाया गया था। चलिए आगे है दोस्तों पांचवा नंबर का लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है, लॉर्ड मिंटो प्रथम, हम लोग क्या करना है, मेन जनरल और वायसराय को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग मुख्य सिर्फ देखेंगे। तो पांचवा नंबर का है लॉर्ड मिंटो प्रथम, 1807 से लेकर के 1813 तक चला। 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी जो कि लॉर्ड मिंटो प्रथम और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुआ था। 1813 में चार्टर एक्ट भेजा गया था। ठीक है, याद रखिएगा चार्टर एक्ट भारत का भेजा गया था, तो 1813 में चार्टर एक्ट भारत भेजा गया था। आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे ट्रेड पावर जो है खत्म कर दिया गया था चैप्टर 8 के अधिकार से। ठीक है, चलिए आगे है छठा नंबर का। तो छठा नंबर का जो है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, 1828 से लेकर के 1835 तक इसका कार्य कर रहा था। इसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 में चार्टर उसमें लागू हुआ था और चार्टर एक्ट जो है पास हुआ था 1833 में। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, अब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल न रह करके भारत का गवर्नर जनरल अब बन गया था। तो पूछा जाएगा कि बंगाल का अंतिम कौन गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो दोनों जो है वो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, मतलब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, यह इस लाइन हो गया। आगे है इंग्लिश को भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज किसने बनाया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया था भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक है, आगे है इसने 3 प्रमुख प्रथा को समाप्त किया था। तो उसमें जो है कौन कौन प्रथा शामिल था, पहला था सती प्रथा, दूसरा था नगर बलि प्रथा जिसमें कि जानवरों को देवी माता के ऊपर बलि दी जाती थी।
तीसरा है ठगी प्रथा, तीनों प्रथा को इसने ही बंद करवाया था, तो थोड़ा बहुत अच्छा काम भी किया था। चलिए आगे है 7वां नंबर का लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो ये जो इसका कार्यकाल था 1848 से लेकर के 56 तक था। यह हड़प की नीति अपनाया था। ठीक है, मतलब फूट डालो शासन करो की नीति जो था अंग्रेजों का था, लेकिन सबसे ज्यादा हड़प की नीति जो था वो लॉर्ड डलहौजी का ही था। ठीक है, इसने क्या किया था कि अपने हड़प की नीति के अनुसार सतारा, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी को स्वतः अपने अधिकार में ले लिया था। इसमें यह बताया गया था कि जिन शासकों का अपना पुत्र नहीं होगा उन पर क्या हो जाएगा, अंग्रेजों अपने आप उन पर चढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का ये हड़प की नीति थी। ठीक है, उसने क्या किया था, शिमला को समर कैपिटल बनाया था, मतलब गर्मी के दिनों में शिमला को भारत की राजधानी बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे है 1853 में रिटन एग्जाम होने लगा आईसीएस का। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस का क्या हो गया, इस समय एग्जाम रिटर्न होने लगा। आगे है 16 अप्रैल 1853 को पहला पैसेंजर ट्रेन चलाया गया जो कि बॉम्बे से ठाणे तक चलाया गया था। ठीक है, 1853 16 अप्रैल, उस डेट को आप याद रखिएगा। चलिए आगे है 1856 में विधवा पुनर्विवाह विधेयक बनाया गया था। 3 यूनिवर्सिटी इसने बनाया था, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास को 3 यूनिवर्सिटी इसने बनाया था। आगे है 1852 में इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट की शुरुआत जो है इसके ही कार्यकाल में की गई थी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। चलिए आगे है लॉर्ड कैनिंग के बारे में। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था 56 से लेकर के 62 तक। ठीक है, तो 1857 का जो प्रमुख विद्रोह हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में किया गया था। तो याद रखिएगा कि यदि क्वेश्चन अगर कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो किसके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, आगे है 1858 का जो GOI माने गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट जो पारित हुआ था वो जो है 1858 में ही पारित हुआ था, मतलब भारतीय शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ था। और इसमें बताया गया था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब वायसराय बन गए। ठीक है, यानी कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, और पूछा जाएगा कि भारत का पहला आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ से हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। हालांकि इसको वायसराय को हटा करके फिर से गवर्नर जनरल लाया गया था। ठीक है, आगे 1861 के बारे में। तो 1861 क्या हुआ था कि इसी एक्ट में 1861 में इंडियन पीनल कोड IPC, ठीक है, भारतीय दंड संहिता आई थी, 1861 में ही आई थी। आगे 1862 में क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट किया गया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को फादर ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन बोला जाता है। चलिए आगे है लॉर्ड रिपन के बारे में। नवा जो है 1880 से लेकर 84 तक इसका कार्यकाल रहा था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम इसके कार्यकाल में पारित किया गया था, हालांकि फैक्ट्री को पहले ही बनाया गया था। आगे है 1882, स्थानीय प्रशासन का जनक इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है स्थानीय स्वशासन या प्रशासन का जनक। ठीक है, इसने भारत की जनगणना करवाया था, मतलब भारत की पहला जनगणना किसके कार्यकाल में किया गया था, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया था। कब किया गया था, तो 1881 में किया गया था। आगे है कि इसके टाइम पीरियड में ही हंटर कमीशन भारत आया था। ठीक है, इंडिया में शिक्षा अधिनियम के सुधार हेतु हंटर कमीशन भारत आया था इसके ही कार्यकाल में। आगे है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक है। पहला जो इसका प्रमुख कार्य था वो बंगाल का विभाजन इसके ही कार्यकाल में किया गया था। और पंचायती निर्वाचन का क्षेत्र का जनक इसको बोला जाता है लॉर्ड कर्जन को। ठीक है, पंचायती निर्वाचन का जनक लॉर्ड कर्जन को बोला जाता है। ही स्टार्टेड नेचुरल डिसास्टर कमीशन। ठीक है, पहला अकाल आयोग इसने ही स्थापित किया था और बंगाल का विभाजन इसके कार्यकाल में किया गया था। सॉरी, आगे है 11 नंबर का लॉर्ड हार्डिंग। 1910 से लेकर 1916 इसका कार्यकाल था। 1911 में दिल्ली राजधानी बनाया जाएगा यह घोषणा किया गया था और 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, और जनगण मन इसके ही कार्यकाल में गया था। क्यों गया गया था, क्योंकि उस समय जॉर्ज परचम भारत आया था। 1913 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। ठीक है, रास बिहारी बोस ने उस पर बम फेंक दिया था। चलिए आगे है 12 नंबर का लॉर्ड जेम्सफोर्ड। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है लॉर्ड जेम्सफोर्ड के ही कार्यकाल में किया गया था। ठीक है, इसका कार्यकाल 16 से लेकर के 19 तक था। और गांधी चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह इसके ही कार्यकाल में किए थे। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसके कार्यकाल में बनाया गया था। और BHU जो है इसके ही कार्यकाल में बनाया गया था। ठीक है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। चलिए आगे है 13 नंबर का लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 से 48 तक इसका कार्यकाल रहा था। और ये जो है भारत का अंतिम वायसराय था और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन ही था। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का, ठीक है, प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था जो भारत का था, वो था C राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं
अंग्रेजी सेना के विरुद्ध जो है प्रमुख विद्रोह कौन सा है, ठीक है। तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रमुख होने वाले भारत में विद्रोह, ठीक है। पहला जो विद्रोह है वो हो जाएगा सन्यासी विद्रोह, ठीक है। ये जो है बंगाल और बिहार में हुआ था। इसे कौन कौन किससे संबंधित है, तो केना सरकार और दिरजी नारायण से संबंधित है। 1760 में किया गया था। ये प्रथम अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला विद्रोह था। इसका नाम है सन्यासी विद्रोह, ठीक है। दूसरा जो विद्रोह है वो है फकीर विद्रोह, बंगाल में किया गया था, ठीक है। तो इसका जो नेतृत्व था उसके संबंध में कुछ देख लीजिएगा यहाँ से कि मजनून शाह और चिराग अली 1776 से 77 तक के बीच में। आगे है चुवाड़ विद्रोह, ठीक है। चुवाड़ विद्रोह जो है वो बंगाल में किया गया था, दुर्जन सिंह इसके नेतृत्व करता थे, ठीक है। हालांकि ये अब जो क्षेत्र है झारखंड में आ गया, ठीक है। तो झारखंड की दृष्टि से चुवाड़ विद्रोह बहुत ही इंपोर्टेंट है, 1798 में किया गया था। आगे है पोलीगारो विद्रोह, तमिलनाडु इसे किया गया था, वीर पी काटावामन के द्वारा किया गया था 1799 में, ठीक है। फिर है वेला टम्पी विद्रोह, ठीक है, ट्रावनकोर में किया गया था, मेलुथाम्पी में 1808 में। आगे है भील विद्रोह, पश्चिम घाट पर किया गया था सेवाराम के द्वारा 1825 में। आगे है रामोसी विद्रोह, पश्चिम घाट पर, ये भी चित्तर सिंह के द्वारा 1822 में। फिर है पागलपंथी विद्रोह, असम में टीपू के किया गया था और 1825 में किया गया था इसको। चलिए आगे और हम देख लेते हैं। अहोम विद्रोह असम में ही किया गया था, गोमधर कुंवर इससे संबंधित है 1828 में। और बवाही आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश, सैयद अहमद तूतीमीर के द्वारा 1831 में किया गया था। आगे है कोल आंदोलन, छोटा नागपुर झारखंड में किया गया था कोल विद्रोह, जो कि इसमें कौन किए थे, तो गोमधर कुंवर जो है प्रमुख थे। 1831-32 में कोल विद्रोह किया गया था, ये भी झारखंड से बहुत ही इंपोर्टेंट है। आगे है खासी विद्रोह, असम में हुआ था तीरथ सिंह के द्वारा 1833 में। और फजाजी आंदोलन बंगाल में हुआ था, सरैया तुल्ला टूटू मियाँ के द्वारा 1838 से 48 के बीच चला था। आगे है नील विद्रोह, बंगाल और बिहार में किया गया था, तिरुत सिंह के द्वारा किया गया था। संस्थाल विद्रोह बंगाल बिहार में किया गया था, सिद्धू कान्हू के द्वारा। झारखंड की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट है संस्थाल विद्रोह, कब किया गया था, 1855 में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। संस्थाल विद्रोह के बाद पाइका विद्रोह, पाइका विद्रोह जो है उड़ीसा में किया गया था, बक्सी जगबंधु के द्वारा 1817 में किया गया था ये। फिर उसके बाद नील आंदोलन जो है यहाँ पास किया गया था बंगाल में, दिगंबर के रिलेटेड है 1859 में। आगे है पानवा विद्रोह, बंगाल में किया गया था, ये शंभुपाल से संबंधित है, 73 में किया गया था। आगे है दक्कन विद्रोह, महाराष्ट्र में किया गया था, इसका संबंधित नहीं बताया गया लेकिन 1874 वर्ष बताया गया है। मोपला विद्रोह यहाँ मालाबार केरल में किया गया था, अली मुसलियार के द्वारा किया गया था, 1920 से 22 तक चला था। कुका आंदोलन पंजाब में भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। रंपांगो विद्रोह आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू के द्वारा किया गया था। ताना भगत आंदोलन जो कि झारखंड के दृष्टि में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जतरा भगत किया था, 1914 में यह आंदोलन किया गया था। फिर है आगे तेभांगा आंदोलन बंगाल में हुआ था, ये जो है कंपाराम सिंह के द्वारा और भवन सिंह के द्वारा 1946 में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे है तेलंगाना आंदोलन जो कि आंध्र प्रदेश में किया गया था 1946 में। तो जो है कुछ इंपोर्टेंट विद्रोह थे जो कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ किया गया था। आगे है दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत जो रहा था उनके बारे में, ठीक है। और 1857 की क्रांति जो कौन कौन नेतृत्व करता थे हम लोग देख लेते हैं, देख लिए हैं पिछले पार्ट 1 में, तो आज हम लोग इससे इतिहासकारों के मत देख लेते हैं। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, बी.डी. सावरकर इनको बोले थे। यह भारतीय विद्रोह था, राष्ट्रीय विद्रोह, भारत का राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरायली बोले थे इसको। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, इसको सर जॉन रॉलेंस एवं सीले ने बोले था। फिर उसके बाद है कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, इसको बोला था जेम्स आउट्रम ने। और बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध इसको बोला जाता है, टी.आर. होम्स ने बोला था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, L.E.R. रीज ने इसको बोला था, ठीक है। आगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में, ठीक है। तो इसका महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो जो पहला नंबर का तथ्य है वो है कि पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक है। आगे है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। 1887 में ही ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर हो चला था। डफरिंग कहा कांग्रेस केवल सुंदरसी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन ने कहा कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है।
अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली एक संस्था थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। नौरोजी दत्त एवं वाचा ने घन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चलिए आगे है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी उम्मीदवार के रूप में फिंसबरी से 1892 में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा किया था। आगे है कि भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया था। स्वामी विवेकानंद को 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में संबोधित किया। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी थे। आगे है इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए थे। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश G.C. हिल्टन था। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। चलिए आगे है स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस का हकार कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। चलिए आगे, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। आगे है महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र जी ने संबोधित किए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से और गांधी जी की ओर से प्रदान किया गया था। आगे है सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। आगे है गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु जो थे M.G. रानडे थे। चलिए आगे है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। आगे है भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सूधी आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। आगे है कि राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के से संबंधित है। आगे है यंग बंगाल आंदोलन जो है वो विवियन डेरिजियो था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। भारत के पितामह ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। गोपाल हरीश देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ महाराज को कहा जाता है। M.O. ह्यूम हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। A.O. ह्यूम 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस का महामंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी था। रोलेक्ट एक्ट को बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना एवं शौकत अली जिन्ना ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए आगे है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। पाकिस्तान शब्द जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। ठीक है था। आगे है गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, यह एक आगे की तारीख का काला चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। चलिए आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं को। पहला है एशियाटिक सोसाइटी 1884 विलियम जोन्स के द्वारा संगठन किया गया था। आत्मीय सभा 1815 राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज 1825 राजा राम मोहन राय के द्वारा। युवा बंगाल आंदोलन 1826 हेनरी लुई के बाद द्वारा। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन के राय के द्वारा। और आगे है तत्वबोहनी महासभा जो है 1843 में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। और ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 दादा भाई नौरोजी के द्वारा। परमहंस, ठीक है,
तो हम लोग देख लेते हैं आगे। परमहंस मंडली जो है 1840 गोपाल हरीश देशमुख के द्वारा किया गया था। रहमनु माई, ठीक है, सभा जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। बालिका विद्यालय जो है 1851 में ज्योतिबाई फुले के द्वारा किया गया था। मोहम्मदन एल्गो लिटरेरी सोसाइटी अब्दुल लतीफ़ के द्वारा किया गया था। साइंटिफिक सोसाइटी जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1864 में किया गया था। ईस्ट इंडियन सोसाइटी एसोसिएशन जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा 66 में। पूना सार्वजनिक सभा एम.जी. रानडे के द्वारा 67 में। प्रार्थना समाज जो है ये सब केशव चंद्र के सहयोग के द्वारा किया गया था। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि सॉरी दोस्तों, यहाँ पास आगे यहाँ से देख लेते हैं कि वेद समाज जो है वो आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। सत्य शोधक समाज जो है ज्योतिबाई फुले के द्वारा। अलीगढ़ के जो मुस्लिम मोहम्मद एंग्लो कॉलेज जो है वो सर अहमद खां के द्वारा। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष के द्वारा। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में। ठीक है, चलिए आगे है। यहाँ से आर्य समाज के बाद है इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस के द्वारा। थियोसोफिकल सोसाइटी ये जो है कर्नल अल्टका और मैडम ब्लास्टिस्की के द्वारा। यूनाइटेड इंडियन कमेटी व्योम चंद्र बनर्जी के द्वारा। और यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एओ ह्यूम के द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है फिरोज शाह मेहता के द्वारा 1885 में। वेलूर मठ जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इंडियन सोशल कांग्रेस जो है महादेव गोविंद रानाडे। शारदा सदन रमाबाई के द्वारा। कृष्णा मिशन जो है रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और अभिनव भारत संस्था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में। मुस्लिम लीग आगा खां सलीमुल्लाह खां के द्वारा 1906 में। अनुशीलन समिति वारिंद्र घोष के द्वारा। सोशल सर्विस लीग 1911 नारायण महलार जोशी के द्वारा। विश्व भारती 1912 रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। गदर पार्टी लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा 1913 में। ठीक है, चलिए आगे कुछ इंपोर्टेंट और संस्था है जो कि है हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। होम रूल लीग 1916 तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा। खिलाफत आंदोलन अली बंधु के द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 एम जोशी के द्वारा। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिंद्र सान्याल के द्वारा। और आगे है बहिष्कृत हितकारिणी सभा बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर हेडगवार के द्वारा। नौजवान सभा भगत सिंह और छबील दास एवं यश के द्वारा। और आगे है हिंदू सोशियन रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 भगत सिंह के द्वारा। और यहाँ पास है खुदाई खिदमतगार जो है अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। हरिजक सेवन संघ पुणे महात्मा गांधी के द्वारा। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस के द्वारा और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चलिए आगे जो है ये भारत के महान शहीद के ऊपर है। तो इसमें प्रथम जो शहीद हैं वो खुदीराम बोस थे। इनको 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण वेनी रेलवे स्टेशन में गिरफ्तार करके 11 अगस्त 1908 को फांसी दिया गया था। ठीक है, आगे है अशफाक उल्ला खां। इनको 19 अगस्त 1925 को काकोरी डाक गाड़ी डकैती के केस में बंदी बनाया गया था। 18 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। फिर हैं उधम सिंह। 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर, ठीक है, को कैंस्टल हॉल लंदन में गोली मारने के कारण इनको जो है 31 जुलाई को फांसी इसने ही क्या करवाया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, इसीलिए उधम सिंह ने इसको गोली मारे थे। चलिए आगे है भगत सिंह सॉन्डर्स की हत्या 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विभाजन सभा में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तारी। ठीक है, सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की सजा और 23 मार्च को 1931 में दिया गया था फांसी। आगे है सुखदेव। सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की सजा सुखदेव को भी दी गई थी। 15 अप्रैल 1929 को इनको
फांसी दे दी गई थी। ठीक है। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ फांसी दे दी गई थी। ठीक है। 15 अप्रैल को गिरफ्तारी किया गया था। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण गिरफ्तार किया गया था। इन्होंने आजीवन कारावास का दंड इनको मिला था। चंद्रशेखर आजाद काकोरी डाक गाड़ी डकैती में केस के मुख्य अधिवक्ता मतलब मेन जो थे यही थे। काकोरी डाक ट्रेन के ऊपर 27 फरवरी 1931 को इनको इलाहाबाद में शहीद हुए थे लड़ते वक्त। फिर है मास्टर अमीन चंद्र, अवध बिहारी बोस और दामोदर चापेकर के बारे में। ठीक है। चलिए आगे हैं यहाँ से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो महात्मा गांधी, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, स्वराज पार्टी यहाँ से पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, हे राम महात्मा गांधी, भारत छोड़ो महात्मा गांधी, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, और मारो फिरंगी को मंगल पांडे, और जय जगत विनोबा भावे, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता प्रसाद। आगे है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, जनगणमन अधिनायक जय है रविंद्रनाथ टैगोर ठाकुर। आगे है साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे बाल गंगाधर तिलक, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए का तिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इनकलाब के द्वारा। और आगे है तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय के द्वारा, और हु लिव्स इफ इंडिया डाइड जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की किल साबित होगी लाला लाजपत राय के द्वारा, और मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकराया, अबुल कलाम आज़ाद इस वर्ड को बोले थे। चलिए आगे है प्रमुख पत्र और पुस्तकें। ठीक है। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय के द्वारा, इंडियन मिरर और बाम बोधिनी केशव चंद्र सेन के द्वारा, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू के द्वारा, काल प्राण जपे के द्वारा, कॉमरेड और हमदर्द मोहम्मद अली के द्वारा, केसरी मराठी के भाषा में, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, कर्मयोगी युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री अरविंद घोष के द्वारा। चलिए आगे है यहाँ से कि गुरुदेव जो है रविंद्रनाथ टैगोर को बोला जाता था, महात्मा गांधी इनको बोले थे, और महात्मा जो है महात्मा गांधी को बोला जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको बोले थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है, एडोल्फ हिटलर ने बोला था। सरदार जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है, और देश रत्न जो है या आज़ाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला जाता है, और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बोला जाता था, और देश नायक सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता था, विवेकानंद स्वामी विवेकानंद को बोला जाता था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, और राजा राम मोहन राय को बोला जाता था। ठीक है। तो ये जो वीडियो हुआ दोस्तों, ये 2 वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के संपूर्ण इतिहास को हम लोग कवर कर लिए हैं। इससे बाहर जेएसएससी के एग्जाम में ज़्यादातर नहीं आने वाला है। ठीक है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।